हमारी जागीर है और यहाँ हम जो चाहे करें। कोई कानून नहीं, कोई अदालत नहीं, कोई जवाब नहीं देना किसी को। ये 1772 की बात है। लंदन थर्रा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी बेकाबू हो गई कि खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट डर गई। और इसी संकट के बीच एक नाम गूंजता था, वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल के गवर्नर, निर्मम, चालाक और बेहद ताकतवर। ये काउंसिल मुझे रोकने की कोशिश करती है, मगर हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज की नींव मैं रखूंगा। ये मेरा वादा है और आखिरी चेतावनी भी। सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ। ये एक्ट 3 मायनों में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल इतिहास का सबसे पहला कदम था। पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के मामलों में दखल दिया। पहली बार कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को माना गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गया। ये सिर्फ पद नहीं है, ये पूरे ब्रिटिश इंडिया के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव है। ये कुर्सी आज से इतिहास बनाएगी। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज वर्षों से पूरी तरह इंडिपेंडेंट थी। अब रेगुलेटिंग एक्ट ने उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन कर दिया। ये खबर सुनकर बॉम्बे के गवर्नर विलियम हॉर्नी की रूह कांप उठी। जो प्रेसिडेंसी कभी नहीं झुकी, आज उसे एक नया मालिक मिला था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी वर्षों से स्वतंत्र थी और एक एक्ट ने हमें कलकत्ता का अधीनस्थ बना दिया। यह अपमान इतिहास कभी नहीं भूलेगा। सन 1774 कलकत्ता में खड़ा हुआ इंडिया का पहला सुप्रीम कोर्ट। एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस। पहली बार फॉर्मल न्याय व्यवस्था। इसी एक्ट ने कंपनी के हर सर्वेंट को बांधा। प्राइवेट ट्रेड पूरी तरह बंद। नेटिव से कोई गिफ्ट, कोई ब्राइब, सख्त मनाही। प्राइवेट ट्रेड और नेटिव से गिफ्ट, ये हमारा पुराना तरीका था। अब रेगुलेटिंग एक्ट ने सब बंद किया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री सब रिपोर्ट करना होगा। मगर इस एक्ट में एक जहरीली खामी थी। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की जुरिस्डिक्शनल सीमाएं साफ नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल एक छत के नीचे नहीं रह सकते। इस एक्ट की खामियां दूर होनी जरूरी है, वरना यह टकराव पूरे ब्रिटिश इंडिया को हिला देगा। रेवेन्यू के मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। गवर्नर जनरल के ऑफिशियल फैसलों पर अदालत का शिकंजा कसा। कंपनी के सर्वेंट्स 2 अथॉरिटीज के बीच पिस रहे थे। रेगुलेटिंग एक्ट की हर खामी एक नया संकट बन रही थी। पार्लियामेंट को एक बार फिर कलम उठानी पड़ी। अगले एपिसोड में देखिए टूटा कानून, अमेंडिंग एक्ट 1781।